हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 50 दिन रणनीति को लेकर। आखिर जो पैटर्न बदला है 68 और 69 से, और 70 बीपीएससी में जहां 2000 पोस्ट है, तो ऐसे में 1957 पोस्ट के आसपास 70 बीपीएससी में। तो अप्रोच कैसा होना चाहिए अब? ठीक है, अप्रोच क्या होना चाहिए कि जो 1957 पोस्टर में भी कुछ बढ़ भी सकता है, लेकिन मानकर चलते हैं लगभग 2000 पोस्ट है हमारे पास। तो ऐसे में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपका तैयारी है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो और नए पैटर्न के अनुसार हो। तो आज हम बात करेंगे कि 50 दिन में रणनीति आपकी किस प्रकार से होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आया हूँ मैं, पीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। इसका क्या फीचर होगा, क्या फ़ी होगा, सब पर बात करेंगे। बहुत मिनिमम चार्ज है। इसमें आपको एक डेली टारगेट दिया जाएगा। डेली टारगेट इसलिए ज़रूरी है, मुझे लगता है कि आप डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको एक टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहिए। टारगेट से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता रहता है कि आज दिन भर मैंने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। 10 दिन अगर ये टारगेट आप फॉलो करके देख लीजिएगा, तो आप में खुद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप में ये परिवर्तन होने लगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप खुद भी पढ़ते हैं तो एक टारगेट लेके पढ़िए। कभी भी सोते टाइम रात में आप एक टारगेट बना लीजिए, जो सुबह उसको फॉलो कीजिए। तो मैं एक टारगेट दूंगा आपको, यहाँ पे डेली टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपस में ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, उस सब में उसमें एक आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक बेहतर माहौल तैयार हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि पढ़ने का भी मन ज़्यादा करेगा। अगर किसी दिन आपने टारगेट फॉलो नहीं किए, तो फिर कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं पीछे जा रहा हूँ। तो कंपटीशन का भाव भी होना चाहिए। तो डेली टारगेट ये पूरे सिलेबस से मिलेगा आपको। और कोशिश रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार आपका टारगेट, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अच्छा रिवीजन के मोड में आ जाए। ठीक है। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल एक्चुअली मैं खुद पढ़ाऊँगा और टू द पॉइंट वीडियो रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा। और आपको ग्रुप में एक पेड ग्रुप बनेगा, उसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से बिहार करंट भी पढ़ाऊँगा। बिहार करंट का सोर्स भी मैं बताऊँगा किस प्रकार से। एक तो जो बेसिक सोर्स है वो भी है, और बहुत कुछ गवर्नमेंट का साइट है, वहाँ से भी आपको लगातार उसका वीडियो हो गया, वीडियो तो बनाता रहूँगा, पीडीएफ है, उसका इमेज है, कुछ-कुछ इमेज आपको लगातार गवर्नमेंट साइट से भी देखने को मिलेगा, जहाँ से सवाल भी बन सकते हैं। नेशनल करंट भी बताऊँगा मैं कि नेशनल करंट का कौन-सा पढ़ना है, मैं खुद पढ़ाऊँगा भी इसे, इसका पीडीएफ भी दूँगा। जहाँ जिस प्रकार से पैटर्न बदला है उसके अनुसार से भी मैं इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली आजकल जो मार्केट में चलता है स्पीडी, एडुटेरिया, उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स से मैं आपको करंट का मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, जहाँ से सवाल पिछले बार भी देखा गया कि सवाल वहाँ से बन रहा है। तो इस तरीके से रिसर्च करके किया जाएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बने। ठीक है। जीएस इम्पोर्टेंट टॉपिक, जीएस के सारे सिलेबस का कराना खुद कंप्लीट नहीं है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएस के, जहाँ से सवाल श्योर शॉर्ट बनते हैं, वो मैं टॉपिक खुद कंप्लीट कराऊंगा और उससे मैं अच्छा से पढ़ाऊंगा, ताकि कई बार रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि उसे बार बार सुन सके और सवाल आए तो गलती ना करे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। इसमें लिमिटेड सीट है, इसका फ़ी ओनली 499 है, 499 रुपया है इसका। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ जाके आपको एक क्यूआर कोड देगा, पेमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप भेजिएगा तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। ये हुई बात। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपके रणनीति होनी चाहिए 50 दिन में बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आपका जो तैयारी होना चाहिए, आपका जो बेसिक बुक है, मैं अभी भी बोलूँगा कि लूसेंट जो लेटेस्ट आया है, उस लूसेंट को आप ज़रूर लीजिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक घटना चक्र का सारा, घटना चक्र बहुत ही ज़रूरत है। इसके बाद आप फिर मॉडर्न बुक में जाइएगा। इस बात को समझिए। सभी का कहना है कि पैटर्न बीपीएससी ने बदल दिया है। ठीक है, 150 सवाल आते हैं बीपीएससी में, पता है, और पैटर्न बदल दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बेसिक बुक, लूसेंट और घटना चक्र को काफ़ी अच्छा से पढ़ते हैं
और बार-बार पढ़ते हैं और ये कसम खा लेते हैं कि अगर इस बुक से सवाल आए तो हम गलती नहीं करेंगे, तो पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्री क्वालीफाई कर जाइएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना में नहीं रुकेंगे, इसके एक स्टेज और आगे जाएँगे। लेकिन देखिए, इस बात को समझिए। और लोग क्या होता है कि बहुत बड़े-बड़े किताब में पढ़ कर उलझ जाते हैं। तो पढ़ना है, बड़ा भी किताब जाना है, स्टैंडर्ड बुक की ओर भी जाना है, लेकिन मुझे लगता है उसका रास्ता लूसेंट और घटना चक्र से ही होके जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो सवाल है उसका सोर्स अभी भी लूसेंट है। जो नया एडिशन आया है उसको ज़रूर लीजिए। और घटना चक्र है, घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन जितना बेहतर तरीके से मिलता है, उसको अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं बहुत बेहतर तरीके से, और ये कसम खा लेते हैं कि इस घटना चक्र से सवाल आए हम गलती नहीं करेंगे, चाहे लूसेंट से आए, तो पर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप प्री क्वालीफाई कर जाइएगा। लेकिन हम लोग का क्या करना है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत आखिर पढ़ना कैसे है? आप खुद पढ़ने जाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप उसमें जुड़ते हैं तो मैं टेलीग्राम में डिस्कशन के माध्यम से मैं ये सब टॉपिक भी करा दूँगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आगे चलकर बताऊँगा। 50 से 60 टॉपिक मैंने छाँट कर रखे हैं, उसको स्टैंडर्ड बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से स्पेक्ट्रम का बात किया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि पहले आप लूसेंट पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, उसके बाद जाइए उसमें। क्योंकि चीज़ें आपको याद भी होना चाहिए। लूसेंट में लंबा-लंबा कहानी है, 50 दिन बचा हुआ है, पढ़ के रह जाइएगा, चीज़ें एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, ठीक है? तो मेरा यही कहना है कि उसको पढ़िए, उसका लास्ट चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स रहता है, ठीक है? उससे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ लिया तो उसको पढ़िए, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको मेरा ये सलाह रहेगा कि पहले आप लूसेंट पढ़िए और घटना चक्र पढ़िए, तब उधर जाइए, ठीक है? तो अभी भी अगर हम लोग बात करें कि जो पैटर्न है 50 दिन का, अगर इस बीपीएससी का पैटर्न का बात करें तो अभी भी 30 सवाल लगभग हिस्ट्री से आता है। और ख़ास करके ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से 15, अभी भी 15 प्लस सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छा से पढ़ना है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, यहाँ से बेहतर सवाल आएँगे और इस सवाल को आपको सही करना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लूसेंट, घटना चक्र, तब जाइएगा फिर दूसरे सोर्स में, ठीक है? और सब नहीं पढ़ना, मैं बताऊँगा कौन-कौन टॉपिक पर ज़्यादा फ़ोकस करना है और डिटेल पढ़ना है, ठीक है? पॉलिटी से सवाल ज़्यादा नहीं आता है, तो लेकिन इस बार 8-10 सवाल आते हैं। सोर्स फिर से मैं बता रहा हूँ कि लूसेंट होना चाहिए, घटना चक्र होना चाहिए और लक्ष्मीकांत का सिलेक्टेड चैप्टर होना चाहिए। 600-700 पेज का लक्ष्मीकांत है। अगर आप पढ़ने बैठ जाइएगा और पहली बार पढ़ रहे हैं, तो 15 दिन, 10 दिन लग जाएगा आपको लक्ष्मीकांत से एक बार रीडिंग मारने में, और आपका ये पास क्या फेल होने का ये सबसे बड़ा बन जाएगा। तो जिनका नहीं पढ़ा है लक्ष्मीकांत, तो पढ़ना है, लेकिन तरीके से पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ना है, लेकिन तरीके से पढ़ना है। लेकिन जो पहले ईज़ी सवाल है, उसको सही कर लेना। वो कहाँ से होगा? आपका पॉलिटी से होगा, लूसेंट से होगा और घटना चक्र से होगा। उसको ज़रूर कर लेना, इसको छोड़ना नहीं है। इतना हार्ड भी नहीं बना लेना कोई एग्ज़ाम को कि बहुत हार्ड के पीछे भाग रहे हैं और ईज़ी सवाल आप गलती करके जा रहे हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम में यही होता है। अब जब ज़्यादा हार्ड के पीछे, हार्ड सवाल सही करने के पीछे भागते हैं, तो जो ईज़ी सवाल होता है वो भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि पहले हम लोग कुछ सवाल को सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। हाँ, इसमें कॉन्फिडेंस होना जाना चाहिए कि हाँ, ये अब ठीक-ठाक हो गया, अब हम लोग जाएँगे स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड बुक में। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, लेकिन सिक्योर करने के बाद पढ़ना है, ठीक है? और अभी पैटर्न का बात करते हैं बीपीएससी में, तो देखिए सिंपल सा पैटर्न है। हिस्ट्री से लगभग 30 सवाल आते हैं। आपका साइंस से लगभग 30 सवाल आते हैं। साइंस का एनसीईआरटी का रोल है, मैं बताऊँगा एनसीईआरटी में भी कैसे पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद आपका बिहार स्पेशल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 30 सवाल करंट और बिहार मिला के 30 सवाल, नेशनल करंट मिला के 30 सवाल। तो 120 सवाल अभी भी मुझे लगता है ये 4 सब्जेक्ट अगर आप अच्छा कर लेते हैं, तो आप 120 तो पहुँच जाएँगे। पिछली बार इकोनॉमिक्स में पैटर्न बदला, इकोनॉमिक्स से कुछ सवाल ज़्यादा थे, लेकिन इकोनॉमिक्स का सवाल थोड़ा स्टैंडर्ड आने लगे, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी थोड़ा-सा आपको स्टैंडर्ड सोर्स को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए मैं बोलूँगा पहले बेसिक से ही हम लोग को आगे बढ़ना है। तो इस जो ग्रुप रहेगा, इस ग्रुप में फ़ोकस किया जाएगा कि आपका जो मेनली बहुत पढ़ाने से ज़्यादा फ़ोकस है कि आपको तैयार कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कौन टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए, उस पर फ़ोकस होगा। जीएस का 40 से 50 टॉपिक मैं कोशिश करूँगा खुद पढ़ाने का टेलीग्राम के थ्रू।
डिस्कशन कर दूँगा उसका रिकॉर्डिंग, ताकि आप बार-बार सुन सकें। जैसे पंचायती राज ऐसा टॉपिक है कि हर बार सवाल आएगा, 5 ईयर प्लान, सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा सब टॉपिक है, सबको छोड़ना नहीं है। इससे सवाल आएगा, इसमें थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएँगे। और जब टारगेट मिलेगा, तो आपको तैयारी खुद बेहतर होने लगेगा। तो इसको चाहे तो आप लोग जॉइन भी कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ तक ये है 50 दिन रणनीति का, तो तैयारी में शुरू कर दीजिए। 50 दिन है अभी से आपको इन 4 सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। और आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड होंगे। उस वीडियो के माध्यम से आप सुनिए उसको, और एक कॉपी ज़रूर बनाइए। आज से मेरा बात एक मान लीजिए, आप लोग एक कॉपी या डायरी को मेंटेन कीजिए। जो सवाल आप नहीं जानते या जो क्वेश्चन आपको नहीं पता, जो पॉइंट नहीं पता, उस पॉइंट को आप नोट ज़रूर कीजिएगा। बस वैसी पॉइंट को नोट कीजिए, और एकदम शॉर्ट में नोट कीजिए, ताकि जब 50 दिन का जो आप रास्ता सफ़र करेंगे, उस रास्ता में आपके पास काफ़ी अच्छा क्रक्स पॉइंट आपके पास हो जाएँगे, जो आप एक लास्ट टाइम रिवाइज़ कर सकते हैं। और आप कई मतलब बहुत फ़ायदा होगा लास्ट टाइम आपको। एक बात और मैं बोलूँगा, मुझे लगता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्टिव, कोई भी जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, उसमें ऑब्जेक्टिव का काफ़ी रोल होता है। तो मैं नहीं बोलूँगा कोई आप टेस्ट सीरीज़ अभी जॉइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आपको ये सजेशन ज़रूर दूँगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपको 50 दिन हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, साइंस पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ना है, बिहार पढ़ना, ठीक है? तो करना क्या है, अगर ये चीज़ आपको अच्छा लगा तो आप इसको यूज़ कीजिएगा। मैं भी कोई एग्ज़ाम देता हूँ जब भी, इसको फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ आप लगाइएगा, तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 घंटा लगे। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि कोई भी अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो यूट्यूब में आपको बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, ठीक है? फ्री का, मैं फ्री का बात कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, आप हेडफ़ोन लगाइए अपना, ठीक है? या ऐसे सुनिए। कोशिश कीजिए कि 2 घंटा टाइम देने के लिए, और 200 से 300 क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से प्रैक्टिस कर लीजिए पर डे, ठीक है? और एक मैं बताया हूँ पहले भी, डायरी एक मेंटेन कीजिए, जो नहीं जान रहे उसको नोट कीजिए। क्योंकि इस बात को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपका पॉलिटी छूट रहा है, ज्योग्राफी छूट रहा है। ज्योग्राफी का मैं सोर्स बता रहा हूँ, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी 11 का ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से सवाल आते हैं, और काफ़ी अच्छा सोर्स है, ठीक है? लेकिन रास्ता फिर से मैं बता रहा हूँ, लूसेंट पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि लूसेंट से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि लूसेंट जो नया आया है, काफ़ी बेहतर है। घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे सवाल बनते हैं। डायरेक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे नदी दे दिया, ठीक है? नदी के बारे में आप पूरा चैप्टर बना लीजिएगा घटना चक्र में ना, तो मुझे नहीं लगता कि सवाल छूटा जाएगा उससे। उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि घटना चक्र में क्या होता है कि सारे पीसीएस है, यूपीएससी के सवाल है, तो उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से रहता है कि सवाल उसी के बीच से आते हैं। 2 सवाल अगर नहीं भी बने, तो परेशान नहीं होना है, अगर 8 भी बन गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि ऑब्जेक्टिव कैसे किया जाए, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप, मेरे अनुसार से, देखिए आपने पहले भी तैयारी किया होगा, और नहीं भी किए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, जो मुझे लगता है, कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोलिए, है ना? यूट्यूब चैनल खोलिए, और उसमें देखिएगा बहुत सारे अभी प्रैक्टिस कराने शुरू कर दिए होंगे, ठीक है? तो 200 से 300 क्वेश्चन, या मिनिमम 200 क्वेश्चन टारगेट रखिए, और 1.5 या 1.75 टाइम्स में स्पीड में उसको सुनिए, ठीक है? एक एक डायरी मेंटेन कीजिए, और जब 200 क्वेश्चन से आपको हिस्ट्री का भी आ रहा है, ज्योग्राफी का भी आ रहा है, पॉलिटी का आ रहा है, आप नहीं भी जान रहे तो पॉज कीजिए उसको, और नोट कर लीजिए। एकदम शॉर्ट में नोट करना है प्रीलिम्स के लिए। तो इससे क्या होगा कि पर डे आपका 200 क्वेश्चन में, है ना, आपका दिमाग घूम रहा है, इधर साइंस भी दिमाग एक्टिव हो रहा है, पॉलिटी का भी सवाल आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, और एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। और आपको नोट कौन सा क्वेश्चन करना है, वही नोट करना है जो आप नहीं जान रहे। तो ये क देखिए प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम लोग का, अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उधर साइंस छूट रहा है। तो इसलिए मैं ये 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बोल रहा हूँ। जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, तो ये 400 500 कर सकते हैं, 2 से 3 घंटा इसको दे सकते हैं आप। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा, और एग्ज़ाम में इसको हेल्प मिलेगा। तो 50 दिन में आप ये बात कर सकते हैं, और हम लोग और भी बात करेंगे कि मेंटरशिप में बहुत कुछ बात करेंगे, कैसे हम लोग कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा नंबर ला सके, प्रीलिम्स अच्छा से क्वालीफाई कर सके। बहुत शॉर्ट मेरा वीडियो भी बहुत सारा आएगा, ये सब बिहार स्पेशल, नेशनल करंट, बिहार करंट, ये सब पर आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत टू द पॉइंट रहता है वीडियो।
बहुत कम समय में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और डेली टारगेट बहुत हेल्प करेगा आपको। और मेंटरशिप, आप कभी भी 1 टू 1 मेंटरशिप भी बात कर सकते हैं। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ। इसके पहले जेपीएससी का ही दिया हूँ और इस बार भी मैंने मेंस दे के रखा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं ये सब आपसे शेयर कर रहा हूँ। बीपीएससी का बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, इसको चूकिए मत इसमें। और इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और मेरा ये बार-बार कहना है आपसे कि आप पहले ईज़ी क्वेश्चन को सेव कीजिए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन की ओर जाइए। कभी भी स्टूडेंट हार्ड क्वेश्चन गलती करके बाहर नहीं होता है, ईज़ी क्वेश्चन गलती करके ही बाहर होता है। तो आप ईज़ी सेव कीजिएगा तो हार्ड अपने आप सेव हो जाएगा। और उसके लिए समय रहेगा तो आप कुछ बुक पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ वीडियो भी देख सकते हैं। मैं बताऊँगा अपने जो आप मुझसे जुड़िएगा तो मैं बहुत सारा लिंक भी शेयर कर दूँगा। जो अच्छा पढ़ाया तो मैं बताऊँगा कि इनसे आप इनका वीडियो एक बार देख लीजिए, जो आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स निकालने में। अगर प्रीलिम्स निकालना है तो 12 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप खुद से पढ़िए लेकिन डेली टारगेट बना के पढ़िए। उससे आपका आउटपुट का पता चलेगा कि आप कितना परसेंट टारगेट आप फॉलो कर पा रहे हैं। तो उससे थोड़ा-सा अगर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा-सा बुरा लगेगा, लेकिन वो बुरा आपके लिए अच्छा है। थोड़ा बुरा लगना भी चाहिए अगर टारगेट फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग रात-रात दिन पढ़ेंगे। तो इसलिए अपना जितना ताकत है लगा दीजिए 50 दिन। 50 दिन में अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस के लिए आप बहुत थोड़ा-सा भी ठीक-ठाक तैयारी कीजिएगा तो मेंस में बहुत चांस रहेगा। और प्रीलिम्स में इस बार बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी आएगा, कंपटीशन भी है, थोड़ा ताकत लगाइए, ठीक-ठाक कीजिएगा तो हो जाएगा। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना है तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आज 1-2 दिन के अंदर इसे शुरू करूँगा, बहुत मिनिमम चार्ज है और चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।